अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं नए व्लॉग को। तो शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, ना वो किसी का बाप है ना बेटा उसका कोई हमसर और सानी नहीं। यहाँ पर मैं असर की नमाज़ अदा कर रही हूँ। असर की नमाज़ अदा करने के बाद सलमान जो था वो नमाज़ पढ़ के आ गया था। तो उसके बाद सलमान आया और उसने देखा कि मम्मा नमाज़ पढ़ रही हैं, तो उसने शूट करना शुरू कर दिया। मैंने यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने आप सब के लिए दुआ की कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल जितने भी मुसलमान बीमार हैं सबको सेहत कामिला अजला अता फरमा। जो मुसलमान बहनें और भाई रिश्तों के लिए बैठे हैं उनको अच्छे रिश्ते अता फरमा। जो मुसलमान बहन भाई जो हैं जिनकी नौकरियां नहीं हैं उनको या अल्लाह अच्छी जॉब अता फरमा, उनको अच्छा रिज़्क़ अता फरमा। और जिनके पास जॉब्स हैं, जिनके पास नौकरियां हैं या जिनके पास कोई कारोबार है उनके कारोबार में और रिज़्क़ फराखी अता फरमा, बरकतदार मालिक मौला। ये दुआ मांगी सब के लिए। और जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। और जो जिस परेशानी में हैं या अल्लाह उनकी परेशानियों को हल अता फरमा, हल करते। फिर मैंने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे पाक परवरदिगार आलम तो सुनने वाला है। जिन मुसलमान बहन भाइयों के हिस्से उनके अपनों ने हड़प कर लिए हैं या वो नहीं दे रहे हैं, तो मालिक मौला उनके हिस्से उनको मिल जाएं, वो दे दें, उनके हिस्से उनको वापस कर दें। अल्लाह के खौफ से उनके रिश्ते उनको वापस कर दें। मैंने दुआ ये मांगी। फिर मैंने ये दुआ मांगी या अल्लाह अज़्ज़ व जल जितने भी कब्रिस्तानों में मुसलमान बहन भाई वफ़ात पा चुके हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके जितने भी अब तक इस टाइम तक जितने मुसलमान वफ़ात पा गए हैं, बच्ची बच्चा बड़े बुज़ुर्ग जितने वफ़ात पा गए हैं और जितने पहले हमारे से पहले या जितने भी अब तक वफ़ात पा गए हैं सबको या अल्लाह अज़्ज़ व जल बख्श दे, जन्नतुल बकी में आला मुकाम नसीब फरमा उनको। या अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम नसीब फरमा। और ये दुआ मांगी या अल्लाह अज़्ज़ व जल उनसे अगर कोई गलती कोताही होगी हो तो या अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको माफ़ फरमा देना। या अल्लाह अज़्ज़ व जल तेरी रहमत बहुत बड़ी है मालिक मौला, तू माफ़ करने वाला है मालिक मौला। मैंने बड़ी लंबी दुआ मांगी तो मैं रोने लग पड़ी। तो मेरा छोटा बेटा मुझे आया और कहने लगा कि ना मेरा छोटा बेटा मुझे कहने लगा मम्मा कि आप क्यों रो रही हैं। मैंने कहा बेटा अल्लाह ताला से दुआ मांग रही हूँ। तो कहता कि मम्मा आप क्यों रोती क्यों है साथ। तो मैंने कहा बेटा रोते इसलिए हैं कि जब दूसरों के दुखों में अपने दुख नज़र आते हैं और अपने दुखों में दूसरों के दुख नज़र आते हैं ना, तो फिर इंसान को रोना आ जाता है। तो ये चीज़ होती है। तो मुझे रोना आ जाता है क्योंकि जो दुख हमें है ना वो सबको है, जो तकलीफ़ हमें है वो सबको है। मैं अक्सर टिकटॉक पे वीडियो देखती ना, तो अगर मैं किसी गरीब को या किसी मस्कीन बहन को या बेटी को रोते हुए देख लूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अल्लाह ताला गरीबों को ही क्यों इतनी अज़ियत देता है, अल्लाह ताला क्यों ऐसा लोगों के साथ करता है। या अल्लाह अज़्ज़ व जल तो क्यों इतनी आज़माइशें लेता है गरीबों से। मालिक मौला तू बख्शने वाला है, मेहरबान है। या अल्लाह हम तेरे प्यारे महबूब की उम्मत में से हैं मालिक मौला, हमें बख्श दे। हम तेरी उम्मती हैं मालिक मौला, तेरे प्यारे नबी की उम्मती हैं मालिक मौला, हमें बख्श दे। तो सारी दुआ मांगने के बाद मैं उठी और मैंने जान माज उठाया, अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा लेना। या अल्लाह तो बड़ा नहायत मेहरबान है मालिक मौला। सातों आसमानों को फाड़ के या अल्लाह अज़्ज़ व जल तो मेरी दुआ को कबूल कर ले मालिक मौला। जानती हूँ मेरी माँ मेरे पीछे नहीं है दुआ करने वाली। मेरी माँ मेरे पैदा करते ही मुझे इस दुनिया से चली गई थी। तो मालिक मौला मेरी माँ नहीं है पीछे दुआ करने वाली, तो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है मेरी मालिक मौला। दुआ को कबूल कर लेना। हालांकि मैं शादीशुदा हूँ, बच्चों वाली हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। फिर भी हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ। तो अपने भाइयों की वजह से बड़ी परेशान हो जाती हूँ, उनके रिज़्क़ के लिए, उनके कारोबार की तरफ से, अपनी बहनों की तरफ से, अपने बहनोइयों के कारोबार की तरफ से, उनके घर की परेशानियों की वजह से बहुत परेशान हो जाती हूँ कि अल्लाह ताला अपनी परेशानी मुझे कम और उनकी ज़्यादा हो जाती है। पता नहीं अल्लाह ताला ने बहनों का दिल इतना मोम क्यों बनाया होता है। तो हमेशा मेरी दुआ में पहले मेरे भाई होते हैं, हमेशा से मेरी हर दुआ में मेरे भाई होते हैं और मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पहली मेरी दुआ मेरे भाइयों के लिए होती है। जब भी मैं दुआ मांगती हूँ मेरे भाइयों के लिए मेरी पहली दुआ होती है।
पता नहीं मैं क्यों ना मैं अपने भाइयों के साथ बहुत अटैच हूँ। जैसे भी है ना, मुझे मेरे भाइयों के ऊपर मैं कहती हूँ कोई इधर तकलीफ़ ना आए। हालांकि वो गुस्सा कर भी लें, डांट भी लेते हैं। मैं छोटी हूँ, 3 भाई मुझसे छोटे हैं और एक भाई जो है ना वो हम सबसे बड़ा है। तो इस वजह से ना मैं उनके बारे में ना बहुत ना मेरे दिल को कुछ होता है कि मैं उनके बारे में एक अगर वो मुझे डांटते भी हैं, कुछ कर भी लेते हैं ना, तो मैंने कभी उनके बारे में ये नहीं कहा कि अल्लाह करे ऐसे हो जाए, उनके साथ ऐसा हो जाए, कभी नहीं कहा। तो मैं कहती हूँ अल्लाह मेरी खुशियाँ भी मेरे भाइयों को लग जाए। तो ये चीज़ है। तो मेरी दुआ यही होती है कि अल्लाह ताला मेरे भाइयों को इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि मैंने अपने बच्चों की भी खुशियाँ अपने भाइयों के ऊपर लुटा देती हूँ। हमेशा ये मैं पता नहीं क्यों ऐसा करती हूँ, मैं अपने बच्चों की भी खुशियाँ अपने भाइयों के ऊपर लुटा देती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा करती हूँ। अपने मुँह से निवाला निकाल के अपने भाइयों के मुँह में डाल देती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और अल्लाह ताला सारी बहनों के सारे तमाम बहनों के ना भाइयों को सदा सलामत उनके घरों में रखे अल्लाह ताला। और सदा भाई सलामत रहें, तो उनकी कमर वज़नी रहे, भारी रहे पीछे से। बहनों के पीछे जब भाई होते हैं ना, तो बहनें बड़ा गरूर से चलती हैं, बड़ा उनको मान होता है अपने भाइयों पर कि हमारे भाई हैं। तो जब 2-3 महीने गुजर जाए, मेरे भाई ना आए मेरे घर, तो मैं उनको कहती होती हूँ कि मेरे पीछे आया करो, मेरे घर आया करो। मुझे वो ताकि सबको पता चले कि मेरे भाई आते हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। मैं उनको यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे पीछे आया करो। मैं अपने भाई को भी कहती हूँ कि भाई आप मेरे पीछे आया करें। तो वो कहते हैं टाइम नहीं लगता। मैंने कहा ज़िंदगी में टाइम निकालना पड़ता है अपनों के लिए। फिर मैं ज़्यादा तंग भी नहीं करती कि पता नहीं भाई तो नहीं ना बहनों को बताते कि हमारा हाथ तंग है या नहीं है, लेकिन फिर मैं तंग भी नहीं करती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला ने सारे भाई अच्छे होते हैं, लेकिन मजबूरियाँ जो ज़िंदगी की मजबूरियाँ होती हैं ना, वो इंसान को मार देती हैं। यहाँ पर जी मैं बना रही थी गोभी आज, तो कुछ भी नहीं था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। गर्मियों में यही मुसीबत होती है कि बंदा क्या बनाए, यही मुसीबत होती है कि बंदा क्या पकाए। बच्चों ने एक तो दिल नहीं करता सालन पे, और फिर ये होता है कि बंदा क्या बनाए, सालन में क्या बनाए। तो आज मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे क्या बनाना है। मैंने कहा अब क्या करें, किसी चीज़ पे दिल भी नहीं कर रहा। तो पहले इतनी गर्मी हुई पड़ी थी, इतनी मैदे में गर्मी है ना कि जलन होती है गले में, और इतनी तेज़ाबियत हुई है। बच्चों को भी इतनी गर्मी हुई है, इतना मेरे छोटे बेटे को पीला पेशाब आता है ना, उसका पेशाब का रंग इतना येलो है ना, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है। तो आज मैंने हंडिया इस तरह बनाई कि मैंने ना गोभी काट कर मसाला बना कर ना, गोभी और ना मसाला सारा इकट्ठा अंदर डाल के हल्की आंच पे रख दिया। तो वो जो है ना गोभी जो है ना वो अपने पानी में ही गल गई। इतनी मज़े की बनी ना गोभी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी, और बड़ा ही प्यारा कलर आया। तो वो अपने ही पानी में गल के ना तो इतनी प्यारी बन गई। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ना प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। तो अगर मुझसे कोई गलती, इंसानों से ही गलती होती है। मैं इंसान मैंने अभी न्यू स्टार्ट ही किया है व्लॉगिंग करना, मुझे इतनी सही तरीके से करनी नहीं आती है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दें। क्योंकि पहले तो माफ़ करने वाली रब की ज़ात है। तो उसके बाद मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ गलत कमेंट्स ना किया करें। अभी तक तो किसी ने किया नहीं है, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो ना गलत कमेंट करते हैं। तो मेरी वीडियो पे तो अभी किसी ने नहीं किया, अच्छे किए हैं माशाल्लाह से। तो किसी का दिल आज़ारी ना करें। वो पीर अजमल कहते हैं ना कि किसी का दिल ना दुखाओ। ऐसे मुँह से अल्फाज ना बोलो कि वो अपनी जो फरियाद है ना वो लेके अल्लाह ताला की बारगाह में चले जाए। और अल्लाह ताला की बारगाह में अगर कोई अपनी फरियाद लेके जाता है ना, तो अल्लाह ताला की रस्सी, अगर अल्लाह ताला ने आपकी रस्सी ढीली छोड़ी ना, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया पे ना दूसरों के दिल दुखाते फिरो। तो खुदा के वास्ते किसी का दिल ना दुखाया करो, क्योंकि हम अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं, और बंदों के हकूक़ हम पे ज़्यादा लाजिम है कि हम उनके दिल ना दुखाएं। तो बाकी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा वॉच टाइम पूरा करवाने में मेरी मदद करें, और मेरे व्यूज़ बढ़ाएं। तो अभी
مجھے آپ لوگوں کی بہت سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور سبسکرائب کریے گا۔ تو آج کا ولاگ اتنا ہی۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔